NHRT, जिसको हमने नाम दिया है नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इस पर विगत मैं 25-30 साल से प्रयोग कर रहा हूं और लोगों को उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। क्योंकि जब प्रीमेनोपॉज़ल सिंड्रोम होता है तो मोटापा तो बढ़ता ही है, शुरू हो जाता है, साथ ही साथ जो है उनमें बहुत सारे ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं कि ऐसी महिलाएं बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, थोड़ी थोड़ी बात पर भी वो जो झुंझलाने लग जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, रोने की इच्छा होती है। इतना ही नहीं, हड्डियां भूरी होने लग जाती हैं। जब तक माहवारी चलती है तब तक महिलाओं की हड्डियां सशक्त होती हैं, मजबूत होती हैं। जहां माहवारी खत्म हुआ, बोन डेंसिटी, बोन मिनरल्स, बोन मास सब अस्त व्यस्त होने लग जाता है। तो इसको दूर करने के लिए, वजन को नियंत्रित करने के लिए NHRT और जो है वेट गो, ओबेसिटी गो, जो हमारे यहाँ का मुख्य, इनके साथ प्रयोग करें तो इस मेंसेस पीरियड को NHRT हमने हजारों आहार पर खोज किया, रिसर्च किया। पहला आहार है सोयाबीन और दूसरा आहार है अलसी। तो सोयाबीन में डायर्जिन और जेनेस्टिन दो ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो NHRT का काम करते हैं, नेचुरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का काम करते हैं। और ये सबसे दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे सस्ती जो अनाज है। इस सोयाबीन का प्रयोग कैसे करना चाहिए, सबसे सरल तरीका आपको हम बता देते हैं कि सोयाबीन को लीजिए, रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको अच्छी तरह से मसल करके छिलका को निकाल दीजिए और फिर उसके बाद उसे मिक्सी में पीसिए, 1 बार 2 बार, बिल्कुल महीन पीस डालिए। और पीसने के बाद 100 ग्राम आपने भिगोया है तो करीब उसमें 1100 यानी 1.25 लीटर पानी उसमें डाल दीजिए और फिर उसको जो है फिल्टर करिए, छान दीजिए, खूब अच्छे से मिला करके फिर उसको फिल्टर करिए, मोटे कपड़े से छान दीजिए, साफ सुथरे कपड़े से। तो सोयाबीन का दूध अलग हो जाएगा और उसका खोआ अलग हो जाएगा। अब उसे दूध को गर्म करिए, गर्म करते हुए चलाते रहिए हमेशा उसको। कम से कम उसमें जो 250 मिलीलीटर अतिरिक्त पानी डाला है, यानी 1.25 लीटर, तो कम से कम उसका 250 से 300 ग्राम, 300 मिलीलीटर पानी जल जाए। खूब अच्छे से चलाते हुए गर्म करिए।
अब वो दूध गर्म हो गया, अब उसमें दही का जामन डाल दीजिए। बहुत शानदार दही जमता है उसका। अब उस दही को जो है ना, रोज जो है कम से कम 2 गिलास पिया करिए दही को। 1 लीटर दही आपका जम गया, 1 किलो, तो रोज 1 गिलास 200-250। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इस दही की कि इसको जितने दिन रखेंगे उतने दिन उसमें जो है ना, पेट को ठीक करने वाला सोया एसिडोफिलस प्रोबायोटिक्स भी पैदा हो जाता है इसमें। साथ ही साथ इसमें जो है, इसमें डेर्जिन और जेनेस्टिन, जो मैंने कहा कि 2 हार्मोन्स जो महिलाओं में कमी हो जाती है, उसकी आपूर्ति इसके द्वारा कर सकती हैं। तो ये आपके जो ना जो लक्षण दिखता है वो भी कम करेगा, और ये वजन कम करने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपके जो मूल जो कारण है वजन का, जो हार्मोनल गड़बड़ी हो रही थी, उसे कंट्रोल करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वे लोग सोयाबीन की ज़्यादा छाछ दही का प्रयोग अत्यधिक नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने कहा कि भाई जो ऐसे बच्चियां हैं जिनको इसी हार्मोनल गड़बड़ी से क्या होता है, वही प्रभाव होता है, कुंवारी अवस्था में वजन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसमें भी यही हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, LH हार्मोन, ल्यूटिनिंग हार्मोन। और इसके अतिरिक्त जो है ऐसे बच्चियों के अंदर जो पॉलीसिस्टिक ओवरी से ग्रस्त होती हैं, तो उनमें जो है इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है, और इंसुलिन का लेवल हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, जिसके चलते वो ज़्यादा खाने में जो हम ये हो जाती हैं, और शरीर का आपके जो पुरुष जो हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल बढ़ जाता है महिलाओं में। ये सबसे बड़ा कारण होता है PCOD का। और आपके जो है कई थायराइड हार्मोन, ये सब थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चियों के लिए जिनको PCOD है या महिलाएं, उनके लिए अलसी का जो है ना प्रयोग प्रतिदिन कम से कम 20-25 ग्राम अलसी, उसे हल्के से भून ले तवे पर, और उसे पीस करके दही में मिला करके लें या छाछ में मिला कर लें, ताकि उसमें जो खास विशेष प्रकार का दही छाछ में जो है, जिसको हम बोलते हैं सल्फर एमिनो एसिड्स, वह उसमें मिलता है, जो शरीर के एक एक कोष तक पहुंचा देता है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये शिष्ट किसी PCOD तो है ही, ये प्रयोग हम बता रहे हैं वो जो है हर प्रकार के शिष्ट, हर प्रकार के ट्यूमर, चाहे बेनाइन ट्यूमर हो, चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, कैंसर वाला ट्यूमर हो, कैंसर वाला सिस्ट हो, दोनों में प्रभावशाली होता है। इसमें लिग्नेंस नामक जब विशेष हार्मोन्स पाया जाता है, जो ऐसे महिलाओं के लिए, PCOD वालों के लिए, या जो है माहवारी बंद हो जाने के बाद
मेनोपॉजल सिंड्रोम या पूर्व में मेनोपॉजल सिंड्रोम के लक्षण दिखते हैं, उन सबको नियंत्रित करने में प्रभावशाली होता है।